हमने इस दुनिया का जायजा लें। आप दुनिया में सारी दुनिया में घूम लें और दुनिया का जायजा लें कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज है जो किसी से ना डरती हो। अगर हम दुनिया में घूमें, हम बड़े बड़े दरख्तों को देखें, बड़े बड़े दरख्तों से हम सवाल करें, ऐ दरख्तों जरा ये तो बताओ, तुम्हारी तो जड़ें बड़ी मजबूत हैं, तुम्हें तो अल्लाह ने बहुत वजन अता फरमाया है, क्या तुम्हें किसी का डर है? क्या तुम्हें भी किसी चीज से डर लगता है? तो एक एक दरख्त जवाब देगा, हाँ हाँ हमारी जड़ें मजबूत जरूर हैं, हाँ हाँ हम वजनी जरूर हैं, लेकिन हमें भी डर लगता है कि कहीं कोई लकड़ी काटने वाला ना आ जाए, कहीं कोई कुल्हाड़ा लेके ना आ जाए, कहीं कोई हमारे तख्ते बनाने वाला ना आ जाए, हमें भी डर रहता है। मैंने बड़े बड़े बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पूछा, ऐ बड़े बड़े पहाड़ों जरा ये तो बताओ, अरे तुम्हें तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन के बैलेंस को बनाने के लिए पैदा फरमाया, ये बताओ तुम तो बहुत वजनी हो, तुम्हें तो किसी चीज का डर नहीं होगा, तुम्हें तो डर नहीं लगता होगा। ऐ बड़े बड़े पहाड़ों जरा बताओ, तुम भी किसी से डरते हो? तो एक एक बड़ा बड़ा पत्थर का पहाड़ जवाब देगा, हाँ हमें भी डर लगता है कि कहीं कोई पत्थर को तराशने वाला ना आ जाए, कहीं कोई हमारी कटिंग करने वाला ना आ जाए, यानी हमें भी डर लगता है। दुनिया की तमाम बड़ी से बड़ी सुपर से सुपर ताकतों से आप पूछ लें कि तुम्हें किसी का डर है, तो यकीनन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक तुम्हें ऐसा नजर आ जाएगा कि हर कोई बोलने वाला बोलेगा कि हमें भी किसी का डर है, हमें भी किसी का डर है। मैंने तसव्वुर की दुनिया में मैंने कुरान के दावन को पकड़ा और मैंने पूछा, ए कुरान तू ही बता, वो दुनिया में कौन सी जमात ऐसी है जो किसी से नहीं डरती? ए कुरान तूने वादा किया है कि जब तुम्हारे सवाल का जवाब दुनिया में कोई ना दे सके तो तुम मेरे दामन को पकड़ना, तुम्हें मेरे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ए कुरान तू ही बता, वो कौन सी जमात है जो दुनिया में किसी से ना डरे? तो अल्लाह का कलाम जवाब देता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वलियों की वो जमात है जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरा करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसकत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार साहिब क़िबला इबादी, वाह 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 वाह। अल्लाह के अलावा वो किसी से नहीं डरते, और याद रखना जो अल्लाह से डरता है फिर वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो फिर सबसे डरता है, फिर वो सबसे डरता है। जो अल्लाह से डरता है वो फिर किसी से नहीं डरता, वो किसी के सामने सर नहीं झुकाता। आप सरकार गौसुल आजम की महफिल में आए हैं, ये बताएं आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं इको की वजह से बात समझ में नहीं आ रही हो, आ रही है तो बस आप बैठे और सुनते रहे। आपसे मैं बात करना चाहूँ तो आप सोचें कि अगर हम पूछने लगे कि हमारे दादा का इंतकाल कब हुआ था, उनके इंतकाल की तारीख क्या थी, उनकी बरसी तुम किस तारीख को मनाया करते हो, अगर हम आज के जवान से पूछे तो कहेगा मुझे मालूम नहीं। बहुत सारे जवान तो ऐसे भी हैं जिन्हें अपने माँ बाप के इंतकाल की तारीख याद नहीं रहती, 1-2 साल बरसी की, 1-2 साल यानी विसाल की तारीख को याद रखा और उसके बाद में तारीख को भूल जाया करते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि हमारे बाप का इंतकाल कब हुआ था। ऐ इंसान जरा ये तो बता, जिस बाप ने तेरे लिए दुनिया के तमाम ऐश और आराम को कुर्बान कर दिया, जिस बाप ने तेरे लिए अपनी तमाम की तमाम मेहनतों को इकट्ठा करके तुझ पे अपनी सारी की सारी जान को कुर्बान कर दिया, ऐ बेटे जरा ये तो बता, जिस बाप ने तेरे लिए न गर्मी देखी, न धूप देखी, न जाड़ा देखा, न सर्दी देखी, बल्कि हम वक्त मेहनत करके उसने सिर्फ ये सोचा कि मेरे बेटे की पढ़ाई हो जाए, मेरा बेटा आगे निकल जाए, मेरा बेटा आगे बढ़ जाए। तो उस अपने बाप के इंतकाल की तारीख को भूल गया। लेकिन वजह क्या है कि 1000 साल से भी ज्यादा हो गया सरकार गौसुल आजम को पर्दा फरमाए हुए, लेकिन जब भी 11वीं शरीफ आती है बच्चा बोलता है या गौस अल मदद, या गौस अल मदद।
मदद या गौस अल मदद। वजह क्या है? सरकार वारी से पाक को 100 साल से भी ज्यादा हो गए विसाल फरमाए हुए, लेकिन जब जब भी उनके उर्स का वक्त आता है तो सारी दुनिया के लोग पुकारने लगते हैं कि ये सरकार वारी से पाक के कुल की तारीख है। अरे पता क्या है, जब जब भी सरकार आला हजरत के उर्स की तारीख आती है सारी दुनिया के लोग कहते हैं कि ये सरकार आला हजरत के उर्स की तारीख है। जब जब भी मदारे पाक के उर्स की तारीख आती है दुनिया का मुसलमान कहने लगता है ये मेरे मदारे पाक के उर्स की तारीख है। यानी उनके उर्स की तारीख को आज का मुसलमान भूला नहीं है, अपने बाप की तारीख को भूल गया, अपने दादा की तारीख को भूल गया, अपने माँ की तारीख को भूल गया, लेकिन अल्लाह के वलियों के इंतकाल की तारीख है हमें आज भी याद है, उनकी पैदाइश की तारीख है हमें आज भी याद है। अब मैं सोचने लगा मौला जिसने पैदा किया हम उनकी तारीखों को भूल गए, लेकिन अल्लाह के वलियों की तारीख है हमें आज भी याद है। तो इसमें फर्क क्या है? तो पता चलेगा कि अरे जब माँ बाप वक्त गुजारते हैं तो सोचते हैं कि मैं जो कमा रहा हूँ मेरा बेटा इसे इखराजात में काम लाएगा, मेरी जो जिंदगी है वो मेरे बेटे के लिए है, मेरी जो कमाई है वो अपनी औलाद के लिए है। यानी हमारा जीना होता है अपनी औलाद के लिए, हमारा काम होता है अपनी औलाद के लिए, हमारा चलना होता है अपने बच्चों के लिए। लेकिन अल्लाह का वली अगर कदम भी उठाता है तो अपनी औलाद के लिए नहीं बल्कि दीने मुस्तफ़ा की आबियारी के लिए। अगर चलता है तो सोचता है ये दीने मुस्तफ़ा आगे बढ़े, अगर बैठता है तो सुन्नते मुस्तफ़ा के एतबार पे बैठता है। गोया के एक एक आदा आका की सुन्नत के मुताबिक करके दुनिया वालों को बताते हैं ऐ दुनिया वालों ये तुम्हारे काम है जो अपनी औलादों के लिए करते हो, हम तो दीने मुस्तफ़ा के लिए करते हैं, हम तो परचमे मुस्तफ़ा को बुलंद करने के लिए करते हैं। और याद रखना जो मुस्तफ़ा के परचम को बुलंद करने के लिए काम करता है तो ऐलान किया जाता है कि ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, और खुदा कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, खुदा कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और जो अपनी ज़िंदगी को नबी की मोहब्बत में कुर्बान करता है, नबी के नाम पर अपनी और उनकी इज्जत पर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करता है, कसम खुदा की उसे अल्लाह ऐसी ज़िंदगी देता है, ऐसी इज्जत देता है कि दुनिया के बड़े बड़े इज्जतदार सर उठाकर उसकी इज्जत को देखा करते हैं, उसकी इज्जत को देखा करते हैं। आप सरकार गौसे पाक की 11वीं शरीफ की इस महफिल में आए हो, क्या हमने कभी उनकी तालीमात पर गौर किया? हमने बड़ी 11वीं की है, बहुत 11वीं की है, बहुत बिरयानी हमने खाई है, कोई खा ही नहीं सकता हमारे बराबर। हमने सरकार गौसे पाक की करामतें बहुत सुनी है, सोचते हैं कि अल्लाह ने बहुत बड़ा आपको वली बनाया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़े बड़ी, बल्कि वो तो पीराने पीर हैं, वो तो पीरों के पीर हैं, खालिस इंसानों के पीरों के पीर नहीं बल्कि सरकार गौसे आजम जिन्नातों के पीरों के भी पीर हैं, खालिस जिन्नातों के नहीं बल्कि सरकार गौसे आजम फरिश्तों के पीरों के भी पीर हैं। अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम आपको अता फरमाया है, लेकिन हमने करामतें सुनी तो समझा कि बस यूं ही मकाम मिल गया है, यूं ही। यानी आप उनकी तकवा और आपने उनकी परहेजगारी की तरफ थोड़ी भी तवज्जो नहीं दी कि आपने नहीं देखा कि सरकार गौसे आजम का वक्त, सरकार गौसे आजम का दौर ऐसा भी दौर था कि अल्लाह करीम ने आपको दौलत की फरावानी भी कर दी तो उसको भी आपने दीने मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर दिया, दौलत को भी दीने मुस्तफ़ा पर कुर्बान करते। और कैसे करते? एक मर्तबा सरकार गौसे आजम एक दरिया के किनारे से गुजर रहे थे, आपने देखा कि एक मल्लाह था, यानी नाव को चलाने वाला था। आपने उस नाव को चलाने वाले को देखा, वहां पर एक छोटा सा बच्चा मुसलमान का गया, कहने लगा मुझे इस दरिया को पार करा दे। वो मल्लाह यानी नाव तैराने वाला कहने लगा किराया दो, कहने लगा मेरे पास पैसा तो नहीं जो मैं तुम्हें पैसा दूं, लेकिन मुझे
मुझे जरूरत है इस दरिया को, इस नदी को पार करा दो। उसने इस आने वाले मुसलमान को ढकेल दिया, कहा कि पैसा नहीं तो मैं बैठा नहीं सकता, किराया नहीं तो मैं ले जा नहीं सकता, मेरी कश्ती से बाहर निकल जाओ। बाहर निकाल दिया। सरकार गौसे आजम दूर से खड़े इस मंजर को देख रहे थे, करीब में आ गए। आने के बाद में उस छोटे से मुसलमान को आपने अपने पास बैठाया और पूछा, ए बच्चे जरा ये तो बता, तुझे कश्ती से निकाल क्यों दिया? वो कहने लगा, इसलिए निकाल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। सरकार गौसे आजम देखे अल्लाह के नाम पर अपने पैसे को कैसे कुर्बान करते हैं, नबी के नाम पर अपने पैसे को कैसे कुर्बान करते हैं। सरकार गौसे आजम ने सोने की थैलियों का सिक्का यानी थोले सोने के सिक्कों की थैली आपने निकाली और निकालने के बाद उस नाव चलाने वाले मल्लाह को उस दे दिया। और देने के बाद में वो मल्लाह पूछने लगा, नाव चलाने वाला पूछने लगा, ये मुझे इतना सोने का सिक्का किस लिए दिया जा रहा है? तो आपने इरशाद फरमाया था, अरे जैसा ये मुसलमान है, अगर आज के बाद में कोई भी मुसलमान तेरे पास आए और उस पर पैसा ना हो तो मेरे पैसे से तू उसे नदी पार करा दिया करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे पैसे से उसे दरिया पार करा देना, लेकिन उसे ऐसे मत धकेलना जैसे तूने इसे धकेला। जी 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 जी। किसी भी मुसलमान को, किसी भी इंसान को ऐसे पीछे ना करना जैसे तूने इसे किया। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अगर तुझे पैसे की जरूरत है तो मैं तुझे सिक्के दे रहा हूँ सोने के, ये ले और मेरे किराए से इन्हें इस दरिया को पार कराना। हमने नहीं सोचा, सरकार गौसे आजम की तालीमात को हमने नहीं जाना। सरकार गौसे आजम ने बहुत बड़ा काम किया है, दीन का बहुत बड़ा काम किया है सरकार गौसे आजम। और आप याद रखें कि हम सरकार गौसे आजम की तालीमात पर कर अमल कर लें तो यकीनन दुनिया की कोई तारीख हमें शर्मिंदा नहीं कर सकती, अगर हम उनकी तालीमात पे अमल कर लें।